लेबनान, जो कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड माना जाता था, अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यहाँ की 80% आबादी गरीबी में जी रही है और हर 10 में से 8 लोग बेरोजगार हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि $1 के बदले अब 15,000 लेबनानी पाउंड मिलते हैं, जबकि 1 साल पहले यही आंकड़ा 1500 था। लेबनान में पिछले 150 सालों का सबसे बड़ा संकट आया है। लोग खाने के पैसे भी नहीं जुटा पा रहे हैं और हजारों लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल और बैंक पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और सरकार के पास टीचर्स और डॉक्टर्स की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ साल पहले लेबनान मिडिल ईस्ट का सबसे पसंदीदा देश था। यहाँ की जीडीपी पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक थी और यह पर्यटन और बैंकिंग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। लेकिन अचानक कुछ ही महीनों में सब कुछ बर्बाद हो गया। आज जो लोग लेबनान को इस हालत में लाए हैं, वे अभी भी पूरी सुरक्षा में आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। लेबनान की कहानी धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और गद्दारी की है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सबक छिपे हुए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने जानबूझकर लेबनान को बर्बाद किया। यह कहानी 1975 में शुरू होती है, जब लेबनान में एक भयानक सिविल वॉर छिड़ गई। यह युद्ध धार्मिक और राजनीतिक समूहों के बीच था और हर समूह को अलग अलग विदेशी देशों का समर्थन मिल रहा था। कुछ समूहों को ईरान, कुछ को सीरिया और कुछ को इजराइल का समर्थन मिल रहा था। 15 साल तक चलने वाले इस युद्ध में 5 लाख लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा लोगों को लेबनान छोड़ना पड़ा। अंत में 1989 में सभी समूहों ने मिलकर तायफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार हर समूह को लेबनान की सरकार में एक हिस्सा दिया गया। किसी को हेल्थ मिनिस्ट्री, किसी को एनर्जी सेक्टर, किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री और किसी को लॉ एंड ऑर्डर की मिनिस्ट्री दी गई। उन लोगों को जो 15 साल तक संघर्ष कर रहे थे, अब सारी पावर और कंट्रोल सौंप दिया गया। इस नई स्थिर सरकार से सभी को उम्मीदें थीं, क्योंकि लेबनान की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध के बाद पूरी तरह तबाह हो चुके थे। उन्हें सुधार के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी। 1993 में रियाद सलामे को लेबनान के सेंट्रल बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया। उनका काम था पैसे जुटाना और इसके लिए उन्होंने विदेशी आरण का सहारा लिया। उन्होंने लेबनानी पाउंड की वैल्यू को डॉलर के मुकाबले 1500 पर फिक्स कर दिया, ताकि देश की आर्थिक स्थिति स्थिर लगे। इससे IMF और अन्य संस्थाएं लोन देने के लिए तैयार हो गए। रियाद ने डिपॉजिटर्स को 8% गारंटीड इंटरेस्ट देने का प्रस्ताव रखा, जिससे दुनिया भर से लोग लेबनान के बैंकों में पैसा जमा करने लगे। विदेशी लेबनानी भी अपने डॉलर और यूरो लेबनान भेजने लगे। इस तरह लेबनान में पैसा तेजी से आने लगा और सरकार ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर खर्च किया। बेरूट, लेबनान की राजधानी, अपनी नाइट लाइफ के लिए मिडिल ईस्ट में मशहूर हो गई और टूरिज्म में भी भारी बढ़ोतरी हुई। लाखों टूरिस्ट हर साल लेबनान आने लगे। बैंकर्स, जो पहले कुछ हजार कमाते थे, अब करोड़ों में खेलने लगे। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। रियाद ने एक नई पॉलिसी शुरू की, जिसमें लोकल बैंक्स को गवर्नमेंट ट्रेजरीज खरीदने पर 40% रिटर्न मिलने लगा और बैंकों में पैसे रखने वालों को 15% रिटर्न मिलने लगा। गवर्नमेंट ट्रेजरीज का मतलब है कि आपने गवर्नमेंट को लोन दिया और गवर्नमेंट आपको 15% सालाना रिटर्न देती है। ये रिटर्न इतना ऊंचा था कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में भी गवर्नमेंट ट्रेजरीज पर सेंट्रल बैंक केवल 5% रिटर्न देता है। लेबनान में लोग इस शानदार रिटर्न को देखकर अपने घर बेचकर भी बैंकों में पैसे जमा करने लगे। बैंक्स इन पैसों से गवर्नमेंट ट्रेजरीज खरीद रहे थे और 40% रिटर्न में से 15% डिपॉजिटर्स को दे रहे थे। इससे लेबनान में पैसे की भरपूर आपूर्ति हो गई और लोगों को लगा कि लेबनान ने पैसे कमाने का एक नया तरीका खोज लिया है। लेकिन हकीकत कुछ और थी।
इस स्कीम का बड़ा हिस्सा केवल कुछ खास लोगों के पास जा रहा था। इस फ्रॉड का भी हुआ और सबको सच्चाई पता चल गई। साल 2019 में लेबनान के लोगों को पहली बार वित्तीय स्कैम की गंभीरता का एहसास हुआ। लोग अपने अकाउंट से पैसे निकालने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें 15% रिटर्न चाहिए था। अकाउंट स्टेटमेंट्स में बड़े बड़े बैलेंस दिखाए जाते थे, लेकिन जब कोई पैसे निकालने जाता था तो बैंक उसे बहाने बनाकर लौटा देते थे। कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का झांसा दिया जाता, कभी उससे सवाल पूछे जाते और अगले हफ्ते पैसे निकालने को कहा जाता। धीरे धीरे लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए, जिससे मार्केट में पैनिक फैल गई। लोग अपने पैसे निकालने के लिए बैंक्स की ओर दौड़ पड़े, लेकिन बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों के बावजूद लोग अपने पैसे नहीं निकाल सके। लेबनान में पहले 1500 लेबनीज पाउंड्स के बदले $1 मिलता था, लेकिन अब डॉलर 10,000 के बदले 1 लाख लेबनीज पाउंड्स मिल रहे हैं। विदेशी निवेशक तेजी से लेबनान छोड़कर भाग गए और सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुद्रा की अवमूल्यन के कारण कीमतें 1000% तक बढ़ गईं। लोग अपनी चीजें बेचने लगे ताकि वे खाना खरीद सकें या बच्चों की स्कूल फीस और बिजली के बिल चुका सकें। एक व्यक्ति जो पहले 900 पाउंड्स कमाता था, अब वही 900 पाउंड्स केवल 50 लेबनीज पाउंड्स के बराबर रह गए हैं। लेबनान, जो कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड माना जाता था, अब एक बड़ी वित्तीय त्रासदी में बदल चुका है। आज 30% लोग 2 वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकते। सरकारी कर्मचारी जैसे शिक्षक, पुलिसकर्मी और पोस्टमैन हड़ताल पर हैं और बेरोजगारी और गरीबी के कारण अपराध बढ़ गए हैं। लोग तुर्की और साइप्रस के जरिए यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्थिति के जिम्मेदार आज भी अमीरों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। जिन लोगों ने इस स्कैम को अंजाम दिया, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। रियाद सलाह, जो इस स्कैम का मास्टरमाइंड था, आज भी पूरी सुरक्षा के साथ लेबनान में रह रहा है। 2021 में लीक हुए दस्तावेजों के अनुसार रियाद ने इस स्कैम से $300 मिलियन कमाए, जिनमें से अधिकांश पैसे ऑफशोर अकाउंट्स में रखे गए हैं। यह एक दुखद स्थिति है कि भ्रष्टाचार ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया है। सड़क पर फल बेचने वाले से लेकर अरबों की बिल्डिंग में बैठे बिजनेसमैन तक हर कोई भ्रष्टाचार के कीचड़ में फंस गया है। कैसे कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके लोगों के पैसे से खेला और उन पैसों को हड़प कर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।